नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बैंक खातों में आ गई पेंशन। जनवरी, फरवरी, मार्च माह की 3,000 रुपये ये पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दी गई है। किस तारीख में ये पेंशन का पेमेंट किया गया है, किस तारीख में पेंशन बैंक खातों में आ गई है, वह जानकारी हम आपको प्रूफ के साथ देने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। पेंशन धारकों के मन में सवाल चल रहे थे, यूपी पेंशन कब आएगी, यूपी में पेंशन कब मिलेगी, जनवरी, फरवरी, मार्च माह की आखिरकार पेंशन कब आएगी, कब वृद्धावस्था पेंशन धारकों को पेंशन दी जाएगी, विधवा महिलाओं को कब पेंशन मिलेगी, विकलांगों को सरकार कब पेंशन देने जा रही है। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी पेंशन योजना के बारे में। अभी फ़िलहाल सरकार जो लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि को ट्रांसफ़र कर रही है वह जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की है। यदि हम वर्ष की बात करें तो वर्ष है 2023-24, यानी कि ये एक सेशन है पेंशन का। जो सरकार 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर रही है वह जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की है, जो कि जो सेशन है 2023-24 का ये लास्ट सेशन है। और यदि हम 2023 की बात करते तो 2023 की ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, जिसे आप फोर्थ क्वार्टर भी बोल सकते हैं। यानी कि चौथी जो किस्त है 2023-24 की सरकार ये लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र करने जा रही है। हालांकि वैसे सरकार ने सबसे पहले विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को फरवरी 2024 के महीने से ही लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र करना प्रारंभ कर दिया था। तो फिर आप कह सकते हैं फरवरी 2024 के महीने से ही सरकार ने सबसे पहले विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन दी। उसके बाद मार्च 2024 से सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन धारक को पेंशन मिलना शुरू हुई। इसके बाद फिर जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, उनको मार्च के महीने से पेंशन मिलना शुरू हो गई थी। हालांकि होली के त्यौहार से पहले ही अधिक संख्या में पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो आप कह सकते हैं विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, वृद्धावस्था और दिव्यांगों को और कुष्ठ अवस्था सबसे ज़्यादा जो पेंशन राशि दी गई है वह होली से पहले ही लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। हालांकि लाखों ऐसे पेंशन धारक अभी भी रह रहे हैं जिनके बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हो पाई है। आपने अपनी पेंशन ऑनलाइन PFMS के माध्यम से चेक करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि PFMS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वह अभी मेंटेनेंस में चल रही है। उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही मेंटेनेंस का कार्य कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप अपनी पेंशन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। लेकिन सरकार पेंशन को ट्रांसफ़र कर रही है, लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि पहुंच रही है, यानी कि जिस किसी पेंशन धारक का बैंक में मोबाइल नंबर लिंक है तो उनके पास SMS भी आ रहा होगा, और जिनका लिंक नहीं है उनके पास SMS उनको प्राप्त नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सरकार पेंशन ट्रांसफ़र नहीं कर रही, पेंशन तो ट्रांसफ़र कर रही है, लेकिन PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं चल रही है। उत्तर प्रदेश के जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारक है, ये सभी पेंशन धारक PFMS के
ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल पर जाकर अपनी पेंशन ऑनलाइन चेक नहीं कर पाएंगे। कब तक नहीं कर पाएंगे? इसमें समय लग सकता है 7 से 8 दिनों का। जैसे ही मेंटेनेंस का कार्य पूरा हो जाएगा फिर आप अपनी पेंशन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ जानकारी दे देते हैं कि किस तारीख में पेंशन का भुगतान कर दिया गया है और किन लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया गया है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा नीचे लिए चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये एक एसएमएस है जो कि कल समय का है, यानी कि ये हमारे पास किस तारीख में एसएमएस आया है। ये एसएमएस देखिए यहाँ पर 27 तारीख का ये एसएमएस है और हमारे पास स्क्रीनशॉट लेकर ये एसएमएस भेजा गया। यदि आपकी पेंशन आ गई है, आपके बैंक खाते में आपको प्राप्त हो गई है, आपके पास भी कुछ इस तरह का एसएमएस आया है, तो आप हमारी RK योजना चैनल की एक इंस्टाग्राम आईडी है, उस वीडियो का लिंक आपको यानी कि उस आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके जो आप हमारे पास भी इस प्रकार से अपना स्क्रीनशॉट लेकर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हमारे पास सेंड कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी जाकर बता सकते हैं कि हमारी पेंशन आ गई है। जिनकी पेंशन आ गई है वे ज़रूर बताइएगा और जिनकी नहीं आई तो प्लीज़ एक बार वे भी ज़रूर बता दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है येस्टरडे यानी कल का ये एसएमएस है। स्क्रीनशॉट, डियर कस्टमर, पेमेंट ऑफ 3000 यानी कि 3000 रुपये क्रेडिट टू योर अकाउंट। इस अकाउंट नंबर में 27 मार्च 2024 को 3000 रुपये क्रेडिट हो गए थे। सरकार की तरफ से पेंशन राशि इनको 3000 रुपये मिल चुकी है। किस तारीख में इनके बैंक में आई है? 27 तारीख को। ये आप यहाँ पर अपडेट देख सकते हैं। प्रूफ के साथ हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अब जो ये पेंशन राशि दी गई है ये वृद्धावस्था लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। वैसे सरकार दिव्यांगों को भी पेंशन दे रही है, विधवा महिलाओं को भी, तलाकशुदा महिलाओं को भी, वृद्धावस्था को और कुष्ठावस्था को भी, सभी को पेंशन राशि मिल रही है। लेकिन जिनका मोबाइल नंबर अकाउंट में लिंक होता है उन्हीं के बैंक खाते में एसएमएस मोबाइल नंबर पर बैंक की तरफ से प्राप्त हो रहा है। और देखिए दोस्तों, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी ये एसएमएस आए। एक बार अपनी बैंक की पासबुक को अपडेट कराकर ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा। हो सकता है एसएमएस ना आए, आपके बैंक खाते में आपकी पेंशन ट्रांसफ़र कर दी गई हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से 1000 रुपये प्रति महीना राज्य के अधीन आने वाले जितने भी पात्र दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था और तलाकशुदा लाभार्थियों बैंक खाते में उन्हें 1000 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि दी जाती है। 3000 रुपये 3 महीने के अंतराल पर लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। जैसे कि अब आपको पेंशन दी जा रही है जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की, तो तीनों महीने की एक साथ लाभार्थियों बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर रही है, जो कि वर्ष 2023-24 है, यानी कि सेशन कह सकते हैं आप। 2023-24 के अंतर्गत ये पेंशन राशि भेजी जा रही है। इसके बाद नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा जो कि होगा 2024 और 25 का, जिसमें 2024 की जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी वह आपको दी जाएगी अप्रैल, मई और जून महीने की, जो कि 3000 रुपये होंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये पेंशन राशि देख लीजिए आपके बैंक खाते में आई या फिर अभी तक नहीं आई है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।